जम्मू कश्मीर चुनाव में दूसरे चरण की जंग। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने अमित शाह पर दे डाला कैसा बयान। मिनिस्टर साहब को कभी ना कभी अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में जोरदार प्रचार प्रसार किया। इस दौरान बीजेपी के साथ साथ पीडीपी के तमाम नेताओं ने जनता के बीच जाकर वोट भी मांगे। लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती की बेटी और बिज बिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने अमित शाह को चुनावी मैदान में जवाब दे दिया है। इल्तिजा का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और नौजवानों के लिए हम अमित शाह का दिल नरम करके रहेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के पत्रकार तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जितने भी नौजवान जेल में हैं, हम सबकी रिहाई करवाएंगे। इल्तिजा का कहना है कि दिल्ली ने बहुत सख्त स्टैंड लिया। दिल्ली की मस्कुलर पॉलिसी है, हम उनका दिल नरम करके ही मानेंगे। आइए आपको सुनाते हैं इल्तिजा मुफ्ती का बयान, जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं अमित शाह को जमकर घेरा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। मिनिस्टर साहब को कभी ना कभी अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और हम उनका दिल नरम करके ही रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनने कुछ किया नहीं है, बेसलेस। आप देखिए जर्नलिस्ट हमारे कितने सारे, इरफान महराज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। फॉर व्हाट क्राइम हैज ही कमिटेड? ही इज रिपोर्टेड ट्रू टू पावर। तो इंशाल्लाह हमारे जो भी नौजवान जेल में सड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई करवाएंगे और ये पकड़ धकड़ का माहौल हम खत्म करेंगे। और दिल्ली ने जो इतना सख्त स्टैंड लिया, मस्कुलर पॉलिसी, उनका दिल हम नरम करके ही रहेंगे। दरअसल नौशेरा में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि 30 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा था। 30 साल में 3000 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, 40,000 लोग मारे गए थे। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला कहाँ थे? वो इसका हिसाब नहीं देते, लेकिन मैं देता हूँ। वो उस समय लंदन में आराम से छुट्टियां मना रहे थे और कश्मीर जल रहा था। इसके साथ साथ अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद एक सफेद कागज लेकर आने वाले हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के परिवार को, कांग्रेस को और मुफ्ती परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। सुनिए अमित शाह का वो बयान भी कि हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई लड़ी है। अब्दुल्ला साहब चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो। आतंकवाद पर हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं, एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुफ्ती परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करेंगे। क्या आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया? किसकी सेव पर आया? केंद्र में किसकी सरकार थी? यहां किसकी सरकार थी? किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानियां खाई है? वो सब कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान के बाद ही जम्मू कश्मीर की सियासत अचानक से गर्मा गई है और इसी के बाद ही इल्तिजा मुफ्ती ने न सिर्फ अमित शाह के बयान का विरोध जताया, बल्कि अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना भी साधा। खैर, सियासत में ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जनता किसके साथ है वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता का रुख क्या रहा और जनता ने किसे समर्थन दिया और किसे इस चुनावी दंगल से बाहर कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।